Hello students, welcome to the KG classes with Kusum Gupta. Today we are going to understand the third level written by Jack Finney as prescribed in your Vistas first chapter. It is a long lesson, so मैंने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया लाइन बाय लाइन. क्योंकि अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन का एक्सट्रैक्ट करना है तो इसकी एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत जरूरी है. सो विदाउट मच एडू लेट्स गेट स्टार्टेड. आपकी स्क्रीन पे कुछ टेक्स्ट ब्लू में, पर्पल में, ब्लैक में नजर आ रही है. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ब्लू कलर आपको बता रहा है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं. पर्पल डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो साइड बॉक्स में आपको रेड कलर में नजर आ रहे हैं. तो अब करते हैं हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्टोरी एक साइकोलॉजिकल फैंटेसी है, ना कि साइंस फिक्शन और साइंस फैंटेसी. क्योंकि हमारा प्रोटैगोनिस्ट चार्ली 31 ईयर ओल्ड यंग मैन टाइम ट्रेवल करता है, लेकिन विदाउट एनी टाइम मशीन और पोर्टल. इसलिए वो जो ट्रेवल कर रहा है वो साइकोलॉजिकली कर रहा है और इसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल फैंटेसी. अब करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. आपको ये तो क्लियर हो ही गया कि हमारी स्टोरी का जो प्रोटैगोनिस्ट है, मतलब मेन कैरेक्टर, वो चार्ली है. वो एक बार अपने ऑफिस से लेट काम करने के बाद घर जा रहा था तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुंच गया. लेकिन चार्ली, जो कि नरेटर भी इस स्टोरी का है, वो क्या कहता है? द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स will swear on the stake of timetables that there are only two what? Levels. कि ये सारे रेलवेज के प्रेसिडेंट्स टाइम टेबल पे कसम खा के कह सकते हैं कि वहां पे सिर्फ 2 लेवल्स हैं. लेकिन चार्ली तो थर्ड लेवल पे पहुंच गया. अब क्योंकि इतने अथॉरिटी वाले लोग, और टाइम टेबल तो गलत नहीं हो सकते, अगर थर्ड लेवल होगा तो वहां का टाइम टेबल भी होगा, पर ऐसा नहीं है. तो चार्ली को लगा कि जरूर प्रॉब्लम उसके साथ है और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का उसको ऑब्वियस स्टेप क्या लगा कि उसे साइकियाट्रिस्ट से बात कर लेनी चाहिए, जो कि उसका अपना दोस्त है जिसका नाम है सैम. साइकियाट्रिस्ट होता है मेंटल हेल्थ का डॉक्टर. अब उसने उसको क्या एक्सप्लेनेशन दी? उसने कहा कि ये एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, कि उसके अंदर एक डीप डिजायर है एस्केप करने की और उसको डे ड्रीमिंग से उसने फुलफिल कर दिया. और व्हाई हैज ही डीप डिजायर ऑफ एस्केपिंग? बिकॉज ही वॉज अनहैप्पी वर्ड सुनते ही हिज वाइफ बिकेम मैड विद एंगर. उसे लगा कि ये तो शादी की वजह से अनहैप्पी है. देन सैम एक्सप्लेन्ड कि वो इस दुनिया के इनसिक्योरिटी, फियर, वरी, इन सब की वजह से अनहैप्पी है. यहां तक आपको समझ आ गया? नेक्स्ट है वेल हु डजंट. अब यहां पे वो अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड के एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड नहीं है कि मैं एस्केप करना चाहता हूं, तो है ऐसा कौन इंसान नहीं है जो इसको एस्केप करना नहीं चाहता. सब शांति चाहते हैं, सब सुख चाहते हैं. एस्केप करने के लिए सैम ने ये कहा कि ना केवल वो थर्ड लेवल पे एस्केप करने के लिए पहुंचा, बल्कि जो उसकी स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी है वो भी क्या है? एन अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटीज ऑफ द टफ लाइफ. अब वो कहता है कि स्टैम्प कलेक्शन कोई एस्केप नहीं हो सकता. इस चीज में भी
चार्ली अपने फ्रेंड से अग्री नहीं करता, क्योंकि वो कहता है कि उसके ग्रैंडफादर जो कि पीसफुल टाइम में रहते थे वो भी स्टैम्प कलेक्टिंग करते थे। रादर जो उसकी स्टैम्प कलेक्शन है ही हैज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। माई कलेक्शन, यहां पे लिखा है उसने माई कलेक्शन, बिकॉज द स्टैम्प कलेक्शन हैज बीन इनहेरिटेड बाय चार्ली फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। अब वो कहता है कि उसके ग्रैंडफादर जो पीसफुल टाइम में थे उनको तो शेल्टर की कोई जरूरत नहीं थी, और जबकि उसके पास उसके ग्रैंडफादर के कलेक्ट किए हुए ब्लॉक ऑफ 4 ऑफ एवरी यूएस इशू, कि यूएस में जो भी नई टिकट जारी होती थी उसके 4 के ब्लॉक से 4 स्टैम्प्स पुट टुगेदर। और तो और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को भी स्टैम्प कलेक्शन की हैबिट थी, उनकी भी ये हॉबी थी, तो भाई वो तो एस्केपिस्ट नहीं थे। इस तरह से चार्ली अपना कॉन्फ्लिक्ट विद सैम शो कर देता है। फिर भी चार्ली जो हमारा नरेटर है वो अपनी स्टोरी बताता है कि किस तरह से वो 3rd लेवल पे पहुंचा। कहां का 3rd लेवल? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। अब मैं आपको वैसे बता चुकी हूं, फिर भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई वर्क लेट एट द ऑफिस, वॉज इन अ हरी टू गेट रिटर्न अप टाउन टू माई अपार्टमेंट फ्लैट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे ट्रेन लेने की सोची, क्योंकि वो बस से जल्दी उसको पहुंचा देगा। अगर वो बस से जाएगा तो वो लेट पहुंचेगा। तो अब वो कहता कि मुझे अपनी वाइफ लुइसा के पास जाने की जल्दी थी और मैं किसी चीज से भाग नहीं रहा था, मतलब एस्केप करने का कोई इरादा नहीं था मेरा। अब वो अपनी इंट्रोडक्शन दे रहा है, ये आपको याद हो जाएगा। अब यहां पे उसने अपनी ड्रेस बताई है। I was wearing a tan gabardine and a straw hat with a fancy band. ये मीनिंग्स आपको मैंने साइड पे लिख दिए हैं। तो ड्रेस बताने का क्या उसका मतलब है? वो ड्रेस सिर्फ आपको इसलिए बता रहा है क्योंकि आज वो 20th सेंचुरी के फैशन वाले ड्रेस में है, लेकिन जैसे ही वो 3rd लेवल पे पहुंचेगा, वंस अगेन ही विल शो द ड्रेस ऑफ अदर्स to compare it with himself and to show that he has raised the olden times. अब वो बता रहा है कि कैसे वो 3rd लेवल पे पहुंचा। वो कहां से स्टार्ट किया? वैंडरबिल्ट एवेन्यू से उसने स्टार्ट किया, फिर वो 1st लेवल पे आया, डाउन द स्टेप्स कुछ सीढ़ियां उतर के 1st लेवल पे आया। तो वहां पे सारी जितनी भी ट्रेनें थी वो कैसी थी? जो 20th सेंचुरी में मिलती हैं। फिर वो फ्लाइट टू द 2nd लेवल, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स आपकी इमेज है यहां पे, इसको हम कहते हैं फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स या फिर स्टेयरकेस। 2nd लेवल पे क्या लेना था उसे? सबअर्बन ट्रेन। डक करना, जैसे कोई आर्क्ड शेप है, उसको नीची छत है तो उससे झुक के निकलने को आप कहेंगे डक्ट। अब यहां आते ही आई वॉज लॉस्ट, मैं खो सा गया। और वो कहता है कि ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ, क्योंकि हर रोज वो जब भी आता है किसी नए कॉरिडोर, किसी नई सीढ़ियां, किसी नए रास्ते से टकरा जाता है। बम्पिंग, टकरा जाना। ऐसा वो क्यों कहता है? क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ऑलवेज एक्सपेंडिंग। अब वो अपने पुराने एक्सपीरियंसेस में बताता है कि कैसे वो कई बार इस स्टेशन पे खो चुका है। एक बार तो किसी टनल में चला गया जो उसको रूजवेल्ट होटल तक ले गई। बहुत सारे इस तरह से आपको एक्सपीरियंसेस यहाँ पे बताएगा। मेन बात जो आपको बोर्ड के एग्जाम्स में पूछी जाएगी वो क्या है? ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स। यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? सिमिली।
ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को रूट्स ऑफ ट्रीज से कंपेयर किया गया है कि जिस तरह से ट्री की रूट्स फैलती जाती हैं वैसे ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में नए कॉरिडोर्स बन रहे हैं, नए डोरवेज बनते रहते हैं, नई टनल्स बनती रहती हैं, ये एक्सपैंड हो रहा है। रूट से क्यों, ब्रांचेस क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अंडरग्राउंड है। तो इस तरह से उसके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं जो एक रास्ते से लेकर उसे किसी नए रास्ते में डाल देता है, जहां पे उसे नहीं पहुंचना होता वहां वो पहुंच जाता है। और उसको लगता है ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ एस्केप। ये आ गया आपका सिंबल। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन उसके लिए क्या है? सिंबल है। सिंबल किस चीज का? ऑफ एन एस्केप, कि हर कोई यहां से निकल के अपने कंफर्ट जोन में जाता है। इस तरह से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज नॉट ओनली एन एग्जिट फिजिकली फ्रॉम दिस स्टेशन बट मेंटली एन एस्केप फ्रॉम द ट्रबल्स ऑफ लाइफ। Maybe that is how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend. ये पुराने एक्सपीरियंसेस उसने नहीं बताया, उसने सिर्फ उसको थर्ड लेवल का एक्सपीरियंस ही बताया। अब वो बताते कि वो थर्ड लेवल पे पहुंचा कैसे। फर्स्ट लेवल पे गया, सेकंड लेवल पे गया, लेकिन सेकंड लेवल पे जहां वो खो गया अचानक ही उसका रास्ता टर्न होने लगा, एंगलिंग होने लगा, दाएं बाएं मुड़ने लगा। अब उसे लग रहा है कि आई वॉज रॉन्ग, लेकिन फिर भी क्या किया उसने? केप्ट ऑन वॉकिंग, चलता रहा। कहीं कोई आवाज नहीं है। एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स, कोई नहीं है रास्ते में, सिर्फ उसको अपने ही पैरों के कदमों की निशान आवाजें सुनाई दे रही हैं। फिर एक जगह वो पहुंचा जहां पे उसको होलो रोड, ऐसा लग रहा है कि ओपन स्पेस है आगे और वहां पे लोगों के बोलने की आवाजें उसे आ रही हैं। तो जैसे ही टनल लेफ्ट पे मुड़ी, फिर से उसे फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स मिली और वो कहां पहुंच गया? थर्ड लेवल पे। आपको क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बस फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, देन he got lost, his path started angling and he reached an open space where he could hear the sounds of people. In this way he reached the third level. एक बार तो उसको लगा कि वो वापस सेकेंड लेवल पे आ गया है, लेकिन फिर उसको महसूस हुआ कि ये सेकेंड लेवल क्यों नहीं है, क्योंकि जो रूम है वो छोटा है, बहुत कम टिकट विंडोज हैं। नए जमाने के स्टेशन पे ऐसा नहीं है। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। वुड मीन्स मेड ऑफ वुड, कंक्रीट का नहीं था, वो लकड़ी का बना हुआ था और पुराना जैसा दिख रहा था। द लाइट्स वर डिम एंड फ्लिकरिंग, जैसे आपको ये लैंप दिख रहा है, इसकी जो रोशनी है वो हिलती रहती है। और वही उसने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, गैस लैंप यूज हो रहे हैं। ब्रास स्पिटून्स देखें, यहां पे आप देखो इमेज में आपको मॉडर्न एरा के स्पिटून्स और ओल्डन एरा के स्पिटून्स दोनों की पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही है। और एक आदमी गोल्ड वॉच अपनी वेस्ट पॉकेट से निकाल रहा है। रिस्ट वॉच का जमाना नहीं है, आपने पुरानी पिक्चरों में देखा होगा, अपनी वेस्ट पॉकेट से, ब्रेस्ट पॉकेट से घड़ी निकाल के उसका ढक्कन खोल के टाइम देखा जाता था। यही उसने वहां पे देखा। फ्राउन, गुस्से से देखना। कौन देख रहा है? वो घड़ी में से शायद उनका लेट हो रहा है टाइम, इसलिए उन्होंने गुस्से से देखा। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडलबार मस्टेश। मस्टेश होता है मूछी, हैंडलबार मस्टेश ये आपकी स्क्रीन पे है, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो बच्चों, ये आपको वो बता रहा है कि कौन कौन सी चीजें उसने ऐसी देखी
जिससे उसे ये रियलाइज हुआ कि वो मॉडर्न एरा में नहीं है। ये सब चेंजेस हैं जो आप याद कर लेंगे तो आप लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिर उसने देखा कि जो आसपास के लोग हैं उन सब ने कौन से ट्रेंड्स के कपड़े पहने। 1890s हम ऐसे लिखते हैं ना, और टू बी एग्जैक्ट वो कौन से एरा में पहुंच गए, 1894। अभी आपको बता रहा है, अब वो बता रहा है अ वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, शी वोर अ ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन स्लीव्स। समझाया नहीं जा सकता, आप इमेज देखिए, जो इस ड्रेस की बाजू है उसको बोलते हैं लेग ऑफ मटन स्लीव्स। फिर है उसने आसपास के इंजन देखे जो स्मॉल थे, और कुरियर एंड आइज लोकोमोटिव, ये उनका ब्रांड था, बने हुए थे। अब भी उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो अचानक ही पुराने जमाने में कैसे ट्रैवल कर गया। तो उसने क्या किया, वेंडर्स होते हैं ना रेलवे स्टेशन पे, तो वहां पे न्यूज़पेपर सेलर के पास गया, तो वहां पे देखा, वहां पे कौन सा न्यूज़पेपर पड़ा था, वहां पे द वर्ल्ड, ये नेम ऑफ द न्यूज़पेपर है। और वो कहता है कि सालों साल से ये पेपर प्रिंट नहीं हुआ। अब उसको लगा कि अब तो वाकई में पुराने टाइम में पहुंच गया, क्योंकि उस पेपर में कौन से प्रेसिडेंट की कहानी थी, लीड स्टोरी, मेन स्टोरी कौन से टाइम की थी, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की, जो कि कब थे, 1894 में। और वो न्यूज़पेपर द वर्ल्ड का कौन सा एडिशन था, जून 11, 1894 का। और ये उसको कहां से पता चला था, पब्लिक लाइब्रेरी की फाइल्स में से। अब उसके पास पक्का प्रूफ हो गया कि वो तो टाइम ट्रेवल कर चुका है। इसको बोलेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ टाइम एंड प्लेस। ठीक है ना, 20th सेंचुरी में वो है, वो 20th सेंचुरी के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे है, लेकिन साइकोलॉजिकली वो 19th सेंचुरी के रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया है। टाइम और प्लेस दोनों का क्रॉस सेक्शन हो गया। अब उसके माइंड में एक इच्छा आई, ये वो इच्छा है जो उसके मन में कहीं किसी कोने में बहुत देर से दबी हुई है, और वेरी स्ट्रांग लॉन्गिंग। क्या है वो 1894 जहां पे उसका बचपन गुजरा था, गेल्सबर्ग इलिनॉइस में जाना चाहता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग दैट पीरियड इज आइडियलिक, बहुत ही आइडियल सिचुएशन है वहां पे। तो इसलिए उसने सोचा कि वो अपनी वाइफ के साथ वहां चला जाए। वो टिकट विंडो पे गया। किस लिए गया, आई वॉन्टेड 2 tickets टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस। अब वो क्यों जाना चाहता है, ये उसके मेन बातें हैं। अ वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रिमेंडस ट्रीज। ट्रिमेंडस, ह्यूज, ये दोनों सिनोनिम है, बहुत बड़े। Whose branches meet overhead and roof the street। अब मॉडर्न टाइम में तो लेट तक काम करके जा रहा है, घर जाके रेस्ट या रिलैक्स करने का लंबी इवनिंग नहीं है उसके पास, लेकिन 1894 की इवनिंग्स कैसी थी, एज लॉन्ग एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, men स्मोकिंग। ये एक आइडियलिक पिक्चर वो डिस्क्राइब कर रहा है कि लॉन्स में बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं, जेंट्स शिगार पीते रहते हैं, टॉकिंग क्वाइटली, धीरे धीरे बात करते हैं, और विमेन क्या करती हैं, पाम लीव से पंखा करती हैं, बड़े बड़े पाम लीफ लेके उनसे पंखा करती हैं। एंड विद फायर फ्लाइज होती जुगनू, शाम होती है, अंधेरा होते ही वो टिमटिमाने लगते हैं। ऐसी शांत अच्छी जगह पे वो जाना चाहता है। और वो शांत क्यों है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो 20 years दूर है। आपको पता है ना,
1314 में हुआ था। तो 1890 की बात चल रही है और वर्ल्ड वॉर 2 तो बहुत ही दूर है और चार्ली इस टाइम किस जमाने में है, ये दोनों वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं और बहुत एंजाइटी है लोगों में। अब टिकट्स ले ली, ये सब उसके माइंड में चल रहा है। यहां पे एक आ रहा है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया ये आपका है ना कि वो याद कर रहा है उस जमाने को, रेमिनिसी करना, याद करना पुराने वक्त को। क्लर्क से उसने 2 टिकट्स मांगे थे, आपको याद होगा। तो क्लर्क ने टिकट्स काटी और उसके सामने किराया फिगर आउट किया, कैलकुलेट किया। वो उसके फैंसी बैंड को घूर घूर के देख रहा है। अब चार्ली को तो ओल्ड फैशन पता है, लेकिन क्लर्क को फ्यूचर के फैशंस नहीं पता। अब जब उसने फिगर आउट देखा, अमाउंट देखी, तो वो उसकी पॉकेट में 2 टिकट्स के लिए काफी पैसा था। मतलब चार्ली फेल्ट कॉन्फिडेंट दैट ही कैन मेक द पेमेंट। लेकिन जैसे ही उसने पेमेंट रखी तो वो उसे घूर घूर के देखने लगा और वो क्या बोला, दैट इजंट मनी। वही बात होगी, उसने तो फ्यूचर के नोट्स नहीं देखे, लेकिन चार्ली ने पुराने देखे हुए थे और उसने उसको धमकी दे डाली। किसने? क्लर्क ने। उसने कहा, इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, कि मेरे को इस तरह से बेवकूफ चीट करने की कोशिश करोगे, चीट, तो तुम ज्यादा दूर नहीं जा सकोगे, मतलब तुम्हें पुलिस को पकड़वा दूंगा। अब ये धमकी भरे शब्द सुनते ही चार्ली ने उसके कैश ड्रॉअर में झांक के देखा तो वहां पे पुराने नोट्स पड़े थे। बिल्स, ये वो बिल्स नहीं है जैसे आप समझ लो, जो रुपी पेपर करेंसी है उसको बिल्स बोलते हैं। हमारे भी, अगर आपको भी अब तो याद होगा, 1 डेकेड पहले जितने बड़े नोट्स थे अब वो छोटे साइज में हो चुके हैं सारे के सारे, है ना। इसी तरह से उसके जो पुराने नोट्स थे वो उससे बड़े थे। अब चार्ली तो उल्टे पैर वहां से भाग गया, गोट आउट एज फास्ट। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। 1894 का जमाना बहुत अच्छा है, पर जेल उस टाइम के भी अच्छे नहीं थे। मतलब मैं जेल नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैं वहां से चला गया। एंड दैट वॉज दैट कि बस यही हुआ मेरे साथ, इससे जाना कुछ नहीं। मैं कोई किसी चीज से एस्केप नहीं कर रहा था, मैं किसी चीज से भाग नहीं रहा था, कोई मेरे को एंजाइटी या टेंशन नहीं थी। जैसे मैं आया था उसी रास्ते चला गया। अब ड्यूरिंग लंच आवर नेक्स्ट डे वो ओल्ड करेंसी वाले पे गया और अपने 300 नोट्स के बदले में उसने क्या ले लिया, लेस देन 200, क्योंकि उस पे उसको क्या पे करना पड़ा, प्रीमियम, एक्स्ट्रा मनी पे करनी पड़ी उसको करेंसी कन्वर्ट करवाने में। कितने वापस आए उसके पास, लेस देन 200। लेकिन उससे चार्ली को कोई टेंशन नहीं हुई, क्योंकि उसको पता है 1894 में तो इतने पैसे से भी अच्छा गुजारा हो जाएगा, जमाना बहुत सस्ता है। जो एग्स हैं वो 13 सेंट्स के 12 एग्स आ जाते हैं। सेंट डॉलर की छोटी करेंसी, जैसे हमारे रुपए पैसे होते हैं वैसे ही डॉलर एंड सेंट्स। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द 3rd लेवल। मनी कन्वर्ट करवा ली, लेकिन उसके बाद मारा फिरता रहा, लेकिन मेरे को कभी वो दोबारा वापस नहीं मिला। लुइसा के साथ भी ट्राई किया, लेकिन वो नहीं मिला, और इसलिए लुइसा ने उसको क्या कहा कि अब इसका पीछा करना छोड़ दो, मान लो कि वो तुम्हारा भ्रम था, इल्यूजन था। इल्यूजन या फिर मोस्ट कॉमनली वर्ड यूज होता है हैलुसिनेशन। तो फिर उसने उसको ट्रैक करना बंद कर दिया और वापस से अपनी स्टैम्प्स के कलेक्शन में लग गया। लेकिन अब उसके बाद पक्का प्रूफ आ गया कि 3rd लेवल तो है,
क्यों? क्योंकि उसका फ्रेंड जो सैम है, सैम विनर जो है, ये उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है और वो ही गायब हो गया और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया, लेकिन चार्ली को उस पर शक है। क्यों शक है? आपको सेकंड पार्ट में क्या मिलेगा? सैम की रियलिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ मॉडल आंसर्स एज वेल, और भी जितनी लिटरेरी डिवाइसेस इसमें यूज हुए हैं उनकी गुड एक्सप्लेनेशन। तो आप बने रहिए। सी यू सून विथ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।